आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3, जिसका नाम है ज्ञान का भ्रम। चलिए हम लोग इस पार्ट की रीडिंग करते हैं। पढ़ेंगे पहले। ज्ञान नाम का एक लड़का अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। वह पढ़ने लिखने में जितना होशियार था, वह उतना ही हंसमुख भी था। पिछले दिनों ज्ञान के मामा जी घर पर आए। ज्ञान के लिए वह बहुत सी किताबें और पत्रिकाएं लाए थे। ज्ञान उन्हें पाकर बहुत खुश हो गया। वह एक एक करके उन्हें पढ़ने लगा। किसी में परियों की कहानी थी तो किसी में भालू नाना की कविता। ज्ञान ने एक किताब से भूत राजा की कहानी भी पढ़ी। यह कहानी उसे काफ़ी अच्छी लगी। फिर क्या था, ज्ञान के दिमाग में भूत राजा चक्कर लगाने लगा। वह भूत राजा की तरह शक्लें बनाकर बहुत खुश होता। फिर वह गले को भींचकर भूत राजा की तरह बोलता, हुर हुर की आवाज़ें निकालता। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा चक्कर पड़ा कि वह भूत राजा की कहानी से डरने लगा। वह साथियों से बचकर घर आ जाता। जब वह कमरे में पढ़ने बैठता तो उसे खूब डर लगता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि कहीं भूत राजा उसे किसी दिन मिल गया तो। कभी वह सोचता कि किसी दिन भूत राजा उसके ऊपर चढ़ बैठा तो। अब ज्ञान का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसका जी कुछ उचाट उचाट सा रहने लगा, मतलब अलग अलग सा। वह साथियों से नज़रें बचाकर निकल जाता था। ज्ञान के व्यवहार में आए अचानक इस परिवर्तन को देखकर सभी लोग हैरान थे। माता पिता के पूछने पर वह कुछ नहीं जवाब दे पाता था। एक दिन की बात है, आधी रात को ज्ञान बिस्तर पर उछल पड़ा और ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ लेकर रोने लगा। मम्मी पापा के पूछने पर ज्ञान रो रो कर कहने लगा, उसको भूत पकड़ने आता है, भूत उसको खा जाएगा और वह बचेगा नहीं। मम्मी पापा ने ज्ञान को लाख समझाया पर वह ना माना। सवेरा होने पर ज्ञान को उसके मम्मी पापा अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की तो किसी बीमारी के लक्षण ना मिले। भूत राजा का भ्रम ज्ञान के दिमाग में ऐसे बैठ गया कि वह निकलता ही ना था। उसके मम्मी पापा रात दिन इसकी चिंता में घुटने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन गांव में एक साधु आए। सारे गांव वाले उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। उनके आने से गांव में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती थी। ज्ञान के पापा भी उनके पास जाते थे। लेकिन इस बार गांव के अन्य लोग तो आए पर ज्ञान के पापा नहीं आए। साधु ने ज्ञान के पापा के बारे में पूछा। गांव वालों ने उन्हें बताया कि उनके बेटे ज्ञान को भूत की बीमारी लगी हुई है। इसी के चलते वे काफ़ी परेशान रहते हैं और ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं। अगले दिन साधु ने ज्ञान के पापा को बुलवाया। उन्होंने कहा, हमें रात को 8 बजे पूजा के लिए 5 दिन तक का दूध चाहिए। यह दूध सिर्फ ज्ञान लेकर आएगा। ज्ञान के पापा ने इसे मान लिया। 2 दिन तो ज्ञान ठीक तरह से दूध पहुंचाया। तीसरे दिन जब वह साधु के पास पहुंचा तो रो रहा था। दूध का बर्तन बिल्कुल खाली था। साधु ने पूछा तो ज्ञान ने कहा, रास्ते में भूत ने मुझे घेर लिया था और सारा दूध पी गया। साधु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या हम तुम्हारे भूत को सदा के लिए भगा दें? ज्ञान यह सुनकर प्रसन्न हो गया और साधु के पैर छूकर बोला, हाँ, आप भूत को भगा दीजिए ना। साधु ने तरकीब बताई, देखो बेटा, कल जब तुम दूध देने आओ तो अपनी दोनों हथेलियों को तवे से अच्छी तरह काला कर लेना, खूब काला। रास्ते में जब भूत तुम्हें मिले तो उसे कहना, दूध नहीं दूंगा, चाहे कुश्ती लड़ लो। और जब भूत कुश्ती लड़े तो अपने दोनों हाथों को उसके मुंह पर अच्छी तरह से मल देना, बस फिर भूत कभी नहीं आएगा। यह तरकीब बताकर साधु ने ज्ञान को विदा किया। अगले दिन ज्ञान ने अपने दोनों हाथों को तवे से खूब काला कर लिया। वह सीना फुलाकर साधु को दूध देने चला। रास्ते में ज्ञान को भूत मिल गया। ज्ञान उसे कुश्ती लड़ने लगा
उसने भूत के मुंह पर अपने दोनों हाथ रगड़ दिए। भूत भाग गया। ज्ञान जीत गया और दूध लेकर हंसता हंसता साधु के पास आ गया। साधु ने ज्ञान को देखा तो हंसने लगे, फिर प्रेम से बोले, आओ बेटा, अब तुम्हें कभी भूत नहीं मिलेगा। यह कहकर साधु कुटिया से शीशा ले आए और ज्ञान के सामने रख दिया। ज्ञान ने आईने में अपना मुंह देखा तो भौचक्का रह गया। उसका तो सारा मुंह काला था। साधु हंस रहे थे और ज्ञान शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। अंत में साधु बोले, बेटा, देख लिया भूत, अब तुम समझ गए होगे कि भूत कहीं नहीं होता, यह सिर्फ भ्रम होता है। भ्रम भूत बन जाता है। ज्ञान उस दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस कहानी से सभी को ये शिक्षा मिलती है कि मन में गलत विचारों को जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम जितना गलत विचारों को मन में जगह देंगे वो हमारे मन में घर करता ही रहेगा और हम कभी भी उससे बाहर नहीं निकल सकते, जैसा कि इस पार्ट में ज्ञान का भ्रम था। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे। ओके चिल्ड्रंस, हैव अ नाइस डे।